हेलो दोस्तों। तो यार आज हम अपनी पेंटिंग को आगे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके। और अगर तुम्हें पीछे वाली पेंटिंग्स जितनी मैंने बनाई है, वो जितने भी लेसन्स आए हैं, वो अगर तुम्हें देखना हो तो तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर तुम प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो जाके। वहाँ पे सारी वीडियोस डली हुई हैं। ठीक है, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। देखो, तुम एक चीज़ देखो अब ध्यान से। जैसे देखो, मैं ना वहाँ पे हल्का सा ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ। तो वो पता ब्लैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी पानी और कोई ऊपर कोई चीज़ हो ना, तो उसके बीच में एक हल्की सी पतली सी लाइन डालो जो उसको, पानी को और उसको सेपरेट करती हो। नहीं, अगर जब तुम परछाई दोगे तो तुम्हें ना ऐसा लगेगा जैसे वो दोनों आपस में मिक्स है कलर। इसलिए तो तुम परछाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उससे जो मतलब पानी पे रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी तुम्हारी झाड़ी की, तो तुम्हें ये चीज़ करना होता है। और फिर हल्की हल्की वाइट से ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइंस दे दो वहाँ पे। वाइट कलर से थोड़ा सा मतलब ग्रीन करो, ब्लैक के साथ हल्का ग्रीन करो। जो थोड़ी पास वाली झाड़ी होगी वहाँ पे ब्लैक के साथ ग्रीन करो नीचे की ओर। और मनो तो येलो भी कर दो। ठीक है, उसके बाद उसमें वाइट मिक्स कर दो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो ऐसे परछाई देते हैं। अब देखो, मैंने हल्का सा डार्क कलर बनाया और फिर उसके बाद नीचे परछाई दे रहा हूँ क्योंकि वो झाड़ी डार्क है। और परछाई कैसे दे रहा हूँ मैं? सीधी सीधी वर्टिकल लाइंस मार रहा हूँ बस। देखो ध्यान से, है ना? तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखो तुम जब ये पानी बनाते हैं तब। ओके। पानी में ऐसे रिफ्लेक्शन डालते हैं हम हमेशा। अब देखो, येलो से ना हल्का हल्का जो पीछे वाली झाड़ियाँ हैं, उसके जस्ट टॉप टॉप पे ना तुम्हें ऐसे ऐसे बिल्कुल डॉट डॉट टाइप में ब्रश से पैचेस मारने हैं। बिल्कुल पतले ब्रश से बिल्कुल ऊपर ऊपर येलो से ऐसे ऐसे पैचेस मारने हैं। ठीक है, तो उससे ना जो सन की रिफ्लेक्शन होती है ऊपर, उसकी वजह से वो लाइट हो जाता है। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ना, वो लाइट लाइट सा दिखता है। इस वजह से हम ये चीज़ करते हैं। ओके।
एक चीज़ और देखो यार, देखो मैं पानी पे कितनी डिटेलिंग कर रहा हूँ। जैसे तुम्हें लग रहा होगा मेरा पानी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी देखो इस पे जैसे अभी देखो ब्राउन कलर से हल्की हल्की लाइंस मार रहा हूँ। फिर मतलब हर जगह मतलब डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। तो तुम्हें भी ये चीज़ करना है कि डिटेलिंग बहुत ज़्यादा करनी है तुम्हें, जैसे उससे रियलिस्टिक थोड़ा सा लगता है। वरना अगर तुम डिटेलिंग ना करो ना, तुम कभी भी कोई आर्टिस्ट देखो वो बिल्कुल बहुत बड़ी ड्राइंग लेता है और वो बहुत पतली सी मतलब बहुत पतला ब्रश लेता है वो, और फिर उस ब्रश से पूरी ड्राइंग करता है। मतलब मान लो पतले ब्रश से सोचो कितना टाइम लगता है। इस वजह से यही रीज़न है कि मुझे इतना टाइम लग रहा है ये करने में। ठीक है, तो कोई बात नहीं वो, और शायद मेरे 2 लेसन और लग जाएंगे यार, पता नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं कोशिश जल्दी करने की कर रहा हूँ पर टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है, लेकिन चलो देखते हैं अब कितने वीडियोस तक होता है कंप्लीट। इसलिए वीडियो मैंने थोड़ी सी लंबी डाली है 25 मिनट की, ताकि जल्दी कवर हो जाए मेरे लेसन्स, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेसन्स हो गए हैं, पर क्या कर सकते हैं। देखो तुम एक चीज़ ध्यान दो, मैंने जो अभी ये झाड़ी वाला पार्ट किया था ना, जो ये लकड़ी था उसके पीछे जो झाड़ी है उस पे जो मैंने करा है ना, वहाँ पे पता है मैंने क्या करा है, मेनली सैप ग्रीन और वाइट को मिक्स करा है। ठीक है, और मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हल्का नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाया, बस इतना बनाया कि थोड़े थोड़े पत्ते हो जाए। ठीक है, फिर मतलब जैसे पत्ते थोड़े थोड़े झाड़ियों में दिख रहे होते हैं ना, तो वही पत्ते दिखाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ना उस पर डिटेलिंग कैसे करी मैंने, जो मैंने कलर बनाया उसको और वाइट उस पर मिक्स करा मैंने, और फिर ऐसे ऐसे डिटेलिंग करनी है तुम्हें, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ। लेफ़्ट से राइट की तरफ ब्रश को खींचो बस। ठीक है, तो तुम्हारी डिटेलिंग वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखो, अब मैंने लीफ ग्रीन और वाइट को मिक्स करा है, और झाड़ी के जस्ट ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे ना मैं हल्के हल्के से पैचेस मार रहा हूँ, देखो पतले ब्रश से। ठीक है, अब देखो, अब ना ये झाड़ी बड़ी है ना थोड़ी, तो मैं ना मोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और सेम वही कलर लीफ ग्रीन और वाइट मिक्स करा है। ठीक है, और इस बार ज़्यादा क्वांटिटी में करा है और थोड़ा येलो भी मिक्स कर दिया उसमें। ठीक है, और फिर अब देखो उसे ना ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए मिक्स करा था क्योंकि मुझे ज़्यादा एरिया पे करना था वो, है ना। तो अब देखो, अब मैं ज़्यादा एरिया पे कर रहा हूँ वो। और देखो जब तुम ये पैचेस मारते हो ना, तो तुम्हें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि झाड़ी मतलब देखो झाड़ी में ना ऐसे देना है कि पीछे जो तुमने बेस किया था ना, वो भी तुम साथ में यूज़ करो। मतलब गैप ना तुम्हारे, जो तुमने जैसे वाइट वाइट के पैचेस मारे, तो तुम्हारा गैप पीछे वाली झाड़ी का मतलब ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा सा दिखना चाहिए उस वक्त। ये नहीं कि तुमने बिल्कुल ही वाइट कलर कर दिया, तो उससे झाड़ी वाला इफेक्ट ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो, अब ना मैं थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन को उसमें येलो में मिक्स कर रहा हूँ और वाइट के ऊपर भी कर रहा हूँ हल्का हल्का। तो उससे ना मतलब बिल्कुल जो कलर कंट्रास्ट होता है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं कहीं पे बिल्कुल ही लाइट हो जाता, कहीं डार्क हो जाता, तो बस मैं उसे ही मैच कर रहा हूँ अभी। ओके, अब देखो, अब वाइट और मैंने थोड़ा सा सैप ग्रीन मिक्स करा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का कलर, मतलब वाइट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और सैप ग्रीन की बहुत कम, और ऊपर ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ। और जो मैंने अभी ग्रीन करा था ना मोटे ब्रश से, याद है ना तुम्हें, तो उस वो जो मतलब उसके साथ कर रहा हूँ ना, तो वो थोड़ा थोड़ा मिक्स होता जा रहा है खुद ही उस वक्त। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स होता जाएगा तो हल्का सा ग्रीनिश लुक भी आएगा। ठीक है, देखो यार, पता है जब भी तुम्हारी 2 झाड़ियाँ हो ना कोई, तो आगे वाली झाड़ी की शेडो ना पीछे वाली झाड़ी पे पड़ रही होती है ना। तो उसके लिए ना तुम्हें पता है, ऐसे मतलब बिल्कुल पैचेस मार के, पैचेस पैचेस याद रखना, पैचेस डाल के बिल्कुल तुम्हें ना इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। जैसे देखो मैं ब्लैक ब्लैक पैचेस डाल रहा हूँ ना उस पर, तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में ब्लैक पैचेस डालो। और फिर उसके बाद, और पैचेस डालने ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही सीधी लाइन घिस दो। बहुत सारे बिगनर्स ये करते हैं कि सीधी लाइन बीच में आराम से घिस देते हैं, तो उससे पता है वो इफेक्ट ही नहीं आता बहुत अच्छा वाला। ठीक है, तो तुम्हें ना इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा ना डॉट डॉट करके, मतलब पैचेस टाइप डाल के झाड़ी, दोनों झाड़ी को डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो, अब बीच में मैं एक ब्राउन सी झाड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो तुम बना देना ऐसे ही, सबसे नीचे ब्लैक, उसके ऊपर ब्राउन, उसके ऊपर येलो, बस। ठीक है, और येलो ना भी करो तो भी चलेगा, वाइट कर दो, कुछ भी कर दो यार। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा। बस ऊपर ये होना चाहिए कि तुम्हारा ऊपर लाइट नीचे डार्क, ऊपर लाइट नीचे डार्क, मतलब तुम्हारा जो सबसे टॉप वाला पार्ट है वो लाइट होना चाहिए, और जो तुम्हारा बेस वाला पार्ट है वो डार्क होना चाहिए।
अब देखो यार, पता है हमें जब भी ना ब्लैक यूज़ करना होता है तो हमें ना थोड़ा संभल के यूज़ करना होता है। मतलब ब्लैक को ना बहुत हल्का बनाओ और पानी ज़्यादा यूज़ करो ब्लैक करते हो। जैसे देखो, मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल रहा हूँ मैं पानी पे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था पानी बनाने का बहुत ईजी तरीका है हॉरिजॉन्टल लाइंस से, ठीक है। पर इसमें देखो मैंने बिल्कुल पानी यूज़ कर लिया, क्योंकि यार ब्लैक अगर ज़्यादा डार्क हो जाए ना तो संभलना बहुत मुश्किल होता है। ये याद रखना, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो ना तो तुम्हें पता होगी बात कि ब्लैक कलर कंट्रोल करना मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखते हैं, इसलिए मैंने ब्लैक कलर में देखो जल्दी पानी मिक्स कर दिया और उसको लाइट कर दिया, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया डार्क चाहिए था इस वजह से। और देखो ये मैंने वाइट छोड़ा है ना, वाइट छोड़ने का मतलब है जो दोनों जगह वाइट छोड़ा हुआ है मैंने। अब देखो मैं टील ब्लू से बिल्कुल पतली पतली हॉरिजॉन्टल लाइंस डालता रहूँगा पानी पे, ठीक है। देखो जैसे देखो बिल्कुल कितनी पतली पतली लाइंस डाल रहा हूँ मैं टील ब्लू यूज़ करके, ठीक है। देखो, है ना। तो ऐसे ऐसे पतली पतली लाइन डालो, ओके। और जो ये बीच वाली जगह है इस पे, ये पता है ये बीच वाली जगह इसलिए छोड़ रखी है मैंने, तुमने कभी पानी पे देखा होगा कि बिल्कुल वाइट सी रिफ्लेक्शन आती है, तो वो असल में आसमान की रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन तुम्हें ना बस वाइट रिफ्लेक्शन देना होता है। देखो तुम्हें पता है और एक चीज़ बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जब तुम पता है पानी में ना बहुत जो दूर पानी हो, मतलब जो तुम्हारी नदी हो तो बहुत दूर वाली जगह जो, या लेक हो जो भी, ठीक है। तो जो बहुत दूर हो तो वहाँ पे तो तुम्हें वर्टिकल लाइंस से बनाना होता है, ठीक है। लेकिन जब तुम पानी में बहुत आगे आ जाओ ना, आगे की तरफ, तब तुम ना हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा यूज़ करो, कोशिश करो कि ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करो। और वर्टिकल की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलाओ लाइन, लेकिन हॉरिजॉन्टल में मतलब, सॉरी, लेफ़्ट से राइट की तरफ लाइन चलाओ, लेकिन ऊपर से नीचे आओ, ऐसे लेफ़्ट से राइट चलाते चलाते, ठीक है। तो ऐसे बनेगा फिर वो, ठीक है। जो आगे की ओर बनाते हैं ना, तो उस पे ना मतलब ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस डालें, ठीक है। और पीछे जो हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत पतली पतली सीधी लाइंस डालोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पानी है वो, ठीक है। जैसे देखो मैंने हर जगह पीछे ना सीधी सीधी लाइंस, देखो ध्यान से देखो पानी को, बस पानी को देखो ध्यान से। मैंने पीछे पीछे सीधी सीधी लाइंस डाल रखी हैं, और आगे देखो, आगे मैंने बस हॉरिजॉन्टल लाइंस का काम किया हुआ है पूरे पे। तो यार मेरे ख्याल तुम समझ गए होगे कि मतलब हम कैसे सबसे पहले बेस सेट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डिटेलिंग करते हैं हल्की हल्की, जैसे थोड़ी सी मतलब सेकेंड लेयर टाइप देते हैं। फिर उसके बाद थर्ड लेयर कैसे डिटेलिंग करते हैं, बिल्कुल जैसे वाइट और ब्लैक की यूज़ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम समझ गए होगे। जैसे हम पहले पोस्टर मेकिंग लेवल पे करते हैं तो उस पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते, पर जब हम टाइम लेके बनाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी होती है उस वक्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें कि कहाँ पे डार्क देना है, कहाँ पे लाइट देना है, कहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट करना है एक जगह से दूसरी जगह को। जैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में हम शेडो डाल देते हैं। तो यार इन सब चीज़ों का बस तुम ध्यान रखो, तुम्हारी पेंटिंग बहुत इम्प्रूव होगी, ओके। और पता है तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें इसमें जितना बताया ना, तुम्हें लैंडस्केप में जितनी भी चीज़ें बताई, जैसे पहाड़, एक दो ये वाले पेड़, आगे वाले झाड़ियाँ, पानी, हर लैंडस्केप पे बस यही होता है, ठीक है। तुम्हें यही टेक्निक यूज़ करना होता है, बस कहीं पे पेड़ ब्राउन हो जाते हैं, कहीं पे पेड़ ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। बस सेम टेक्निक है पूरे पे, ठीक है। और अगर तुमने वीडियो नहीं देखा तो स्टार्टिंग से जाओ और जाके लेसन वाइज देखो, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में तुम्हें सब कुछ बताया था कि ब्रश कैसे चलाते हैं, पैचेस कैसे डालते हैं, ठीक है। और वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जैसे लाइन पानी पे कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन डाल के करते हैं, ओके। तो तुम कोशिश करते रहो बस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय।